हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आप सभी सुरक्षित होंगे। प्लीज़ इस कोविड एरा में अपने आप को जो है सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बच्चों, हम लोग जो है लास्ट बात जो कर रहे थे, हमारा जो पिछला टॉपिक था वो चल रहा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, वही हमारा था क्लास 10 का चैप्टर 5 का मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसमें हम लोगों ने जाना था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसकी खोज हमने बताया था कि डिमिट्री, इसकी मतलब इसका फॉर्मेशन जो है डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने की थी, ठीक है। और इसमें हमने जाना था कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, किस तरीके से इन्होंने इसको बनाया था। तो आज हम जानेंगे, अभी जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो सबसे पहली चीज़ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या डिस्कशन करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहली चीज तो इनकी उस जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें क्या क्या खासियत थी। उसके बाद इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी इसकी क्या हमारी जो है क्या खासियत थी, क्यों ऐसा था इसमें, मीन्स टू से दैट इसकी अचीवमेंट्स, उससे और क्या क्या चीज़ें अचीव की गई। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ड्रॉबैक्स। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके इस टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में क्या कमी रह गई है, इन चीज़ों को भी हम आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। देखिए, ठीक है। अब था क्या कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इमेज आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इन्होंने बनाया हुआ था। एक शॉर्ट में बस रफ फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अचीवमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, सबसे पहली चीज जो इन्होंने की थी, इसमें जो है इन्होंने 8 जो है कैसे कॉलम लिए थे, हॉरिजॉन्टल कॉलम लिए थे, और 6 कैसे थे इनके वर्टिकल कॉलम्स थे। ये जो है इनके जो हॉरिजॉन्टल यानी ये वाले जो है, इसको इन्होंने नाम दिया था पीरियड। इसको जो है इन्होंने कहा था, इसको यहाँ से जब आप लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो इसको इन्होंने कहा था पीरियड, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसको इन्होंने कहा था ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इन्होंने क्या किए थे, ग्रुप्स बनाए थे। और जो इनके पीरियड्स थे वो कितने थे, वो टोटल इनके पास जो पीरियड्स थे वो क्या थे, 6 थे। ठीक है ना। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल अगर हम देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली हमारे पीरियड्स बन रहे थे, और वर्टिकल कॉलम्स जो हमारे आ रहे हैं वो हमारे क्या हो गए थे, ग्रुप्स हो गए। तो इन्होंने टोटल अपने पीरियोडिक टेबल में कितने बनाए थे, 8 ग्रुप्स बनाए थे और 6 पीरियड्स बनाए थे। और इसमें क्या किया था इन्होंने किया क्या था कि हर एक अपने पीरियड में, यानी हर एक अपने ग्रुप में, सॉरी, ठीक है, हर एक ग्रुप में क्या किया था, 2 छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना लिए थे 1 to 7 में। 1 से 7 में क्या किया था इन्होंने, छोटे छोटे क्या किए थे, सब ग्रुप्स भी इन्होंने क्या कर दिए थे, बना दिए थे, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहे थे, इसमें एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे, फिलअप कर रहे थे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3, और ये थी इनकी क्या सबसे बड़ी खासियत थी कि इनका इस तरीके से अगर हम देखें तो सब ग्रुप्स 8 है, उनके सब ग्रुप्स है, तो 2 4 6 8 10 12 14 और इस तरीके से बन जाते थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि एक ग्रुप था क्या कि इन्होंने जब फिलिंग स्टार्ट की तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था,
तो हाइड्रोजन को 1 दे करके इन्होंने छोड़ दिया। फिर इसी तरीके से इसी के नीचे से इन्होंने लिथियम को भरा, ठीक है। फिर इसी ग्रुप के अंदर इन्होंने क्या भर दिया, बेरिलियम को भर दिया। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या भर दिया, बोरॉन भर दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप में दो दो एलिमेंट्स को क्या करते चले गए, प्लेस करते यहाँ पर ये चले गए। और दूसरी चीज क्या थी कि जो इनका 8th ग्रुप था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक साथ 3 एलिमेंट्स को क्या कर दिया, यहाँ पर इन्होंने प्लेस किया था इन द ग्रुप नंबर 8। जैसा कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि उस पीरियोडिक टेबल पे उन्होंने क्या किया था, उसमें जो है इस तरीके से अरेंजमेंट किया था, ठीक है। तो ये था इनका क्या, पीरियोडिक टेबल की इस तरीके से इन्होंने इसकी स्ट्रक्चरिंग की थी। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने बताया क्या कि इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बेसिस में क्या थे, हमने बताया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपको बताया था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे क्या थी, 3 चीजें थी। पहला क्या था, पहला था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इसको इन्होंने बनाया था। दूसरा जो हमारा लिया था वो लिया था इन्होंने हाइड्राइड्स, और तीसरा जो इन्होंने लिया था वो क्या लिया था, ऑक्साइड्स। यानी कि हर एक एलिमेंट्स किस तरीके के हाइड्राइड और ऑक्साइड्स को बना रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्या किया था, अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। तो ये इनका अरेंजमेंट था, यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, इनके पीरियोडिक टेबल की, कि इन्होंने पहले 8 ग्रुप बनाए थे, 6 पीरियड्स बनाए थे, और हर एक ग्रुप में 1 to 7 में हर एक ग्रुप में क्या किया था, इन्होंने 2 छोटे छोटे सब ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें इन्होंने जो भी एलिमेंट्स थे उस समय उसको इन्होंने क्या किया था, इसमें प्लेस किया था। और कुछ ऐसी भी हमने बताया था कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, कुछ एक एलिमेंट्स के लिए क्या किया था, स्पेसेस भी क्या कर दिए थे, वैकेंट छोड़ दिए थे, जिससे कि आने वाले समय में जो नए हमारे एलिमेंट्स थे उनके लिए भी क्या हो जाता, यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लेस उन्हें क्या हो जाता, मिल जाता। इसलिए इन्होंने क्या किए थे, बहुत सारे स्पेसेस इसमें क्या किए थे, उन्होंने वैकेंट भी किए थे, और उसको क्या किया था, उसकी प्रीसीडिंग यानी उसके पहले या उसके ऊपर वाले एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने क्या किया था, एज्यूम भी किया हुआ था, ठीक है ना। तो अब आइए हम बात करते हैं कि अचीवमेंट्स की, व्हाट वर द अचीवमेंट्स। ये तो हमने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स की, कि इसमें क्या अचीवमेंट इन्होंने पाई हुई थी, ठीक है। अचीवमेंट की अगर हम बात करें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, तो जो सबसे पहला अचीवमेंट था इनका वो ये था कि जो हमारे एलिमेंट थे उस समय के कितने एलिमेंट नोन थे, उस समय जो हमारे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट नोन थे, 63 एलिमेंट जो थे वो हमारे क्या थे, नोन थे। अब इन्होंने क्या किया, ये पूरे के पूरे 63 एलिमेंट्स को इस पूरी पीरियोडिक टेबल में उठा करके इन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था, जो इनका सबसे पहला अचीवमेंट था। इससे पहले जितने भी लोग आए थे, कोई भी सारे एलिमेंट्स को अपनी टेबल में अरेंज नहीं कर पाए थे। जैसे हमने देखा था कि डोबेराइमर का क्या था कि सिर्फ 3 ही सेट्स बने थे। वहीं अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो वो भी जो है कोबाल्ट तक गए थे, और उसके बाद उन्होंने कुछ एक और जो है प्लेस किया था। बट एट दैट टाइम उनके समय में तो 56 थे, बट पूरे 56 वहाँ पर भी नहीं आ पाए थे। तो इनका जो सबसे पहला अचीवमेंट यही था, वो क्या कि इन्होंने 63 एलिमेंट जो कि उस समय नोन थे उसको इन्होंने इसमें क्या कर दिया था, प्लेस कर दिया था। दूसरा हमने बताया क्या कि ही लेफ्ट सम गैप्स। इन्होंने क्या किया था कि कुछ एलिमेंट्स के लिए क्या कर दिया था, गैप्स को छोड़ दिया था, ठीक है। जैसा कि आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, कुछ गैप्स को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। अब जो गैप्स इन्होंने छोड़े थे, ठीक है, जो गैप्स क्या किए थे, इन्होंने वैकेंट कर दिए थे यानी छोड़ दिए थे, उन गैप्स की क्या खासियत थी कि उसकी प्रॉपर्टीज को भी इन्होंने क्या कर दिया, एज्यूम कर दिया था। जैसा हमने बताया था क्या, एक का अल्युमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, एक का अल्युमिनियम एंड एक का सिलिकॉन, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स जो कि बाद में बताया था हमने कि एल्युमिनियम किस में बना था, गैलियम में बना था, और हमारा एका सिलिकॉन किस में बना है, जर्मेनियम में। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, 2 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर दिया था, इन्होंने एज्यूम कर लिया था, और अपने ही समय में उन्होंने बनाते समय ही इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था। तो यहाँ पर इनकी ये 2 अचीवमेंट थी। पहली क्या थी, पहला तो जो एलिमेंट्स थे उस समय के नॉन एलिमेंट्स थे उसे इन्होंने प्लेस कर दिया था। दूसरा क्या था कि इन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स और नए एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने क्या किया था, अच्छा जो है प्रेडिक्शन भी दिया हुआ था।
ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि अगर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो हमारा एक एलिमेंट का अरेंजमेंट है इस पीरियोडिक टेबल में, वो क्या था, वो बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक वे में था। सिस्टमैटिक इन द सेंस कि मतलब ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी ये बहुत ही प्रॉपर मैनर में थी, जिससे आसानी से क्या किया जा सकता था, ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज क्या किया जा सकता था, पूरे पीरियोडिक टेबल की स्टडीज को क्या किया जा सकता था, कंडक्ट किया जा सकता था। कि मतलब अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप 1 पढ़ सकते थे, फिर ग्रुप 2 पढ़ सकते थे, या अक्रॉस द पीरियड भी हम चाहते तो इजीली एक समूह में हम पूरी पीरियोडिक टेबल यानी 63 एलिमेंट्स की स्टडीज को क्या कर सकते थे, बहुत ही आसानी से कंडक्ट कर सकते थे। और इनके जो तीसरी मैंने आपको बताया था, याद होगा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि इन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया था ऑफ डाउटफुल मासेस। ठीक है, बहुत सारे डाउटफुल मासेस का इन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया हुआ था। लाइक अ बेरिलियम, बेरिलियम का भी इन्होंने क्या किया था, जो कि हमारा बोरॉन के बाद आ रहा था बट इनके अकॉर्डिंग, बट इन्होंने जब उसको अरेंजमेंट किया और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा तो फिर इन्होंने कैलकुलेट किया और इस तरीके से बेरिलियम का इन्होंने जो है 14.5 बताया। जब इन्होंने इक्विवेलेंट निकाला तो 14.5 आया और फिर उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज किया था। ठीक है, तो दीज वर द अचीवमेंट्स ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो हमने बताया क्या, यहाँ पर इनकी जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी उसकी जो अचीवमेंट थी, हम बात कर रहे थे किसकी, अचीवमेंट की। तो अचीवमेंट में मैंने बताया कि सबसे पहला जो था वो मैंने बताया कि ही प्लेस्ड ऑल 63 एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे पहला अचीवमेंट क्या था कि इन्होंने उस समय के जितने भी 63 एलिमेंट नोन थे उन्हीं को क्या कर दिया, इन्होंने प्लेस कर दिया। दूसरी जो हमने बताई वो क्या बताई कि वो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स की एक अच्छी सिस्टमैटिक स्टडी जो है वहां पर की जा सकी। तीसरी क्या थी, तीसरा था इनका जो तीसरी जो खासियत थी वो क्या थी, वो था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टी। नए एलिमेंट्स की बारे में प्रेडिक्शन भी किया और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी इन्होंने क्या किया था, बताया था। और चौथी जो थी वो क्या था, करेक्शन ऑफ डाउटफुल मासेस। ठीक है, ये इनका जो है, ये इनके 4 जो है बड़े अचीवमेंट्स थे जो इनके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, 4 चीजें कि इनकी जो अचीवमेंट्स थी वो क्या थी, 4 तरीके की थी। इन्होंने पहले तो 63 एलिमेंट जो नोन थे उनको भी प्लेस किया, फिर सिस्टमैटिक स्टडी, मतलब इनके इस टेबल से क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक आइडिया मिला कि हाँ हम इसको बहुत ही प्रॉपर मैनर में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ प्लेसेस छोड़े और प्रेडिक्शन भी दिया क्या कि आने वाला अपकमिंग एलिमेंट हमारा कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। इस तरीके से तीसरा, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मास उस समय तक कैलकुलेट नहीं किए गए थे प्रॉपरली, जिसे इन्होंने क्या किया, वाइल अरेंजिंग दैम ही करेक्टेड द मासेस। ठीक है ना, तो ये थी इनकी अचीवमेंट्स। बट फिर भी इतनी कुछ अचीवमेंट होने के बाद भी इनके क्या थे, बहुत सारे ड्रॉबैक्स, यानी बहुत सारी कमियां थी। अब वो क्या कमियां थी, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं आप इसको ज्यादा बेहतर से अगर आप वाइल स्टडिंग दिस, इसको आप हमारे लेक्चर को सुनते हुए अगर आप अपने साथ में मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देख रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को और समझने को मिल जाएंगी। ज़्यादा अप्रोप्रिएटली आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास उतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि हम आपको उसको यहाँ पर डिस्प्ले करके दिखा पाएँ। तो फिलहाल अभी हम उसमें समर्थ हैं, तो आप अभी इसको यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स यानी क्या कमियां रही हैं। तो जो इनकी कमियां रही हैं उसमें जो सबसे पहली कमी थी वो क्या था, वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअल है क्या कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन की जो पॉइंट, जैसे इन्होंने आपको ध्यान होगा कि इन्होंने उसे फर्स्ट ए में रखा था, बट अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप देखेंगे तो वहाँ पर ये हमारा क्या है, हेलोजन, जहाँ पर हमारे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, उनसे भी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर हो जाती है। तो इस वजह से इनके पास इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था कि वो एलिमेंट हमारे कहाँ पर आएंगे और कहाँ पर नहीं आएंगे।
इस वजह से इनके साथ क्या थी, प्रॉब्लम थी। यानी कि ये जो है मतलब है क्या, अभी इसकी जो प्लेस है वो कहाँ पर है, फर्स्ट ए में है, बट ये सिमिलर था किससे, 7th ए के एलिमेंट्स के साथ भी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी, सिमिलर थी। इसी वजह से क्या हो रहा था, इसकी जो पोजीशन थी वो ये क्या कर रहे थे, बहुत ही प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ए। ठीक है, दूसरी जो ड्रॉबैक थी वो इसी से रिलेटेड थी, वो थी क्या, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था अबाउट द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते थे, ऐसी स्पीशीज जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और क्या होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आप सभी को याद होगा। ठीक है, और अगर हम गौर करें कि ये जो इनका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब यहां पर क्या था कि अगर हम बात करें 1H1, 1H2, 1H3, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो यहाँ पर एटॉमिक मास तो इंक्रीज हो रहा है, बट इन्होंने प्लेस सिर्फ हाइड्रोजन को दिया, बाकी के दो कहाँ चले गए। सेम इसी तरीके से आप अगर बात करें कार्बन 12, कार्बन 14 की, तो वहां पर भी एक ही आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था। तो ये भी इनके लिए प्रॉब्लम आई क्या, कि इन्होंने आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस ही नहीं छोड़ा कि कहाँ पर ये इसे प्लेस करेंगे, क्योंकि जो इनका बेसिस था उसको इन्होंने क्या किया, फॉलो किया नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी जो इनकी कमी आई वो क्या आ गई कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के, आइसोटोप्स को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, कोई जगह ही नहीं दी। ठीक है, तीसरी जो इनकी सबसे बड़ी कमी थी वो क्या थी, वो थी एनोमोलस पोजीशन। ठीक है ना, तीसरी जो कमी थी वो क्या थी, एनोमोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या थी, एनोमोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट। मतलब कि जैसे यहाँ पर ही हमने बताया कि मिक्सर हाइड्रोजन के केस में सेम इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ क्या किया था, अरेंजमेंट में क्या किया था, प्रॉब्लम किया था। लाइक आर्गन, आर्गन को क्या किया था इन्होंने, पोटेशियम के पहले प्लेस कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के पोजीशन में आगे पीछे कर दिया था। इसी तरीके से इन्होंने कोबाल्ट और निकेल के केस में भी किया था कि इन दोनों की जो पोजीशन थी उसको आगे पीछे कर दिया। यानी यहाँ पर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का जो रिदम था वो फॉलो नहीं हो रहा था। तो इस वजह से ये भी इनकी क्या हो गई, कमी हो गई कि क्योंकि यहाँ पर जो एक आप कह सकते हो जो कंटिन्यूटी थी वो क्या हो जा रही थी, ब्रेक हो जा रही थी। इस वजह से ये भी इनके लिए एक क्या हो गया, और इसका इन्होंने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि व्हाई ही प्लेस्ड दैट एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट बिकॉज हैविंग अ हायर एटॉमिक मास। मतलब यहाँ पर हम अगर देख सकते हैं कि निकेल का एटॉमिक मास ज्यादा था किससे, कोबाल्ट से, बट फिर भी क्या था, उसके पहले आ रहा था। तो इस वजह से ऐसी चीजें थी कि यहाँ पर ये एनोमोलस पोजीशन आ रही थी किसकी, हमारे एलिमेंट्स की। ठीक है ना, तो तीन ये इनकी कमियां थी। और ठीक है, तीसरी, अब चौथी जो इनकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, इनकी जो फोर्थ प्रॉब्लम थी वो क्या थी, नो कोरिलेशन बिटवीन सब ग्रुप्स। ठीक है ना, कि जैसे अगर आप देखिए कि इन्होंने बनाया क्या था कि एक ग्रुप लिया था, जैसे ग्रुप 1 था तो उसमें ए और बी थे। इफ अगर एक ही ग्रुप के क्या किए जा रहे हैं, दो सब ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर लिखे जाने वाले एलिमेंट्स हैं, तो मतलब एक ही कैटेगरी में हो सकता हो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, बट देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। कि जैसे अगर आपको ध्यान दें, अगर आप हम बात करते हैं सेकंड ए और सेकंड बी की, तो वहाँ पर, या फर्स्ट ए फर्स्ट बी की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये हमारे किस में थे, ये हमारे फर्स्ट ए में है। और फर्स्ट बी में हमारा कौन सा है, अगर हम ध्यान दें, Cu था, Ag था। ठीक है, तो अब इनमें फर्स्ट ए में और फर्स्ट बी में देयर इज नो कोरिलेशन, इनके बीच में क्या था, कोई भी कोरिलेशन नहीं आ रहा था। इस वजह से भी इनका ये जो
पीरियोडिक टेबल था वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, कि यहाँ पर भी इसके बारे में भी ये क्या था, कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। और लास्ट इनका जो फिफ्थ था वो क्या था, वो था कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। यानी यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था ये क्या बताता था कि देयर इज अ पीरियोडिसिटी, मतलब कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद हमारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या आ रहा था, रेपिटेशन आ रहा था। ये रेपिटेशन क्यों आ रहा था, ये इस चीज को बताने में असमर्थ। देयर इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये भी इनके लिए बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक बन गया कि ये इस कारण को ही नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि वहां पर क्यों पीरियोडिसिटी पाई जा रही। तो दीज वर द 5 ड्रॉबैक्स in the Mendeleev's periodic table, due to which his periodic table got limited, and furthermore studies started, and then we found modern periodic table। मतलब जैसे था क्या कि ये जो इनकी 5 कमियां, इसके कारण ही जो है इनका जो periodic table था वो फ्लॉप हो गया, और फिर स्टडीज हमारी स्टार्ट हुई, और एट लास्ट हम जो है मॉडर्न periodic table जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं उसको हमें मिली, ठीक है। तो क्या क्या थी, हमने यहाँ पर देखा कि 5 कमियां थी। सबसे पहली पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन थी, दूसरी थी हमारी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स थी, तीसरी थी हमारी क्या, एनामोलस पोजीशन ऑफ एलिमेंट थी, चौथी हमने बताया नो कोरिलेशन बिटवीन सब ग्रुप्स, और पांचवी क्या थी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। तो ये था हमारा अबाउट द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जहां पर हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, कैसे उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और पीरियड्स में अरेंज किया था। दूसरी चीज हमने जानी अचीवमेंट की, इनका जो पीरियोडिक टेबल बना उसके कारण इसमें क्या क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट किए, क्या अच्छी चीजें मिली, क्या पॉजिटिव मिला, उसके बारे में जाना। और लास्ट हमने जाना व्हाट वर द ड्रॉबैक्स की, इनके जो पीरियोडिक टेबल थे उसके क्या सेटबैक्स थे, क्या कमियां थी जिस कारण से इनका ये जो पीरियोडिक टेबल था वो क्या हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, hope you all have enjoyed. Please don't forget to like and subscribe, and do share as much as you can. Thank you. Have a great day.